गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 4 भौतिक राशियाँ। और भौतिक राशियों में लास्ट टॉपिक हम लोगों ने अदिश गुणनफल पढ़ा था। आज हम अदिश गुणनफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो मैंने आप लोगों को शीट में भी दिए थे। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि आपका कोई चुंबकीय क्षेत्र आपको दिया हुआ है बी इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये तो आपको बी गिवन है और इसके साथ साथ आपको ए गिवन है, एरिया वेक्टर दिस इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो आपको क्या निकालना है? चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करना है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये फॉर्मूला हम लिख चुके हैं पहले। ओके, तो यहां लिखते हैं हम आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। जब ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले एक एकांक सदिश को सारे एकांक सदिशों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया -1, आई कैप को जैसे, क्योंकि डिफरेंट जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका जीरो होता है, तो आई कैप डॉट जे कैप जीरो हो गया, आई कैप डॉट के कैप जीरो हो गया, जे कैप डॉट आई कैप जीरो हो गया, जे कैप डॉट जे कैप 1, फिर जे कैप डॉट के कैप जीरो, के कैप डॉट आई कैप जीरो, के कैप डॉट जे कैप जीरो, फिर के कैप डॉट के कैप 1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 2। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा? 3 वेबर। ये चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। ठीक है, तो यहां पर आई कैप को आई कैप से किया तो माइनस का 1, जे कैप को जे कैप से किया तो प्लस का 2, और के कैप को के कैप से किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आंसर कितना आ गया आपका? 3 वेबर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड पर कार्यरत बल दे रखा है आपको, F इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। यह आपको बल गिवन है और विस्थापन दे रखा है आपको माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यह आपका विस्थापन है। तो आपसे पूछा गया है कार्य निकालिए। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, दोनों सदिश राशियां हैं। तो F की वैल्यू तो है आपकी आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप डॉट, जो dr की वैल्यू है वो है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। सॉल्व आउट करते हैं इसको। आई कैप डॉट आई कैप -1, जे कैप डॉट जे कैप +2, के कैप डॉट के कैप अगेन +2। तो कितना आ गया? 3 जूल। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको यूनिट वेक्टर्स को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके देखना है। और एक नियम याद रखना है कि अगर समान एकांक सदिश है तो वैल्यू 1 आएगी और असमान है तो 0 आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर पिंड पर लगने वाला बल F इक्वल्स टू 3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और वेग दे रखा है आपको -2 आई कैप प्लस k कैप, तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है F डॉट V। तो F तो है तुम्हारा 3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डॉट V की वैल्यू है -2 आई कैप प्लस k कैप। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आई कैप 1 हो गया, तो 3 2 6, जे कैप है ही नहीं इसमें, तो जे कैप से सारे गुणांक 0 हो जाएंगे, के कैप 1। तो ये कितना आ गया? -5 वाट। वाट होता है शक्ति का मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह से ये हम अदिश गुणनफल को यहाँ पर सॉल्व आउट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं यहाँ पर सदिश गुणनफल। जिसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब सदिश गुणनफल क्या होता है कि जब दो सदिश राशियों को परस्पर गुणा किया जाए और परिणाम भी सदिश प्राप्त हो तो ऐसा गुणनफल सदिश गुणनफल कहलाता है। तो क्या लिखते हैं हम? जब दो सदिश राशियों को परस्पर गुणा करने पर
परिणाम भी सदिश प्राप्त होता है तो इसे सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, और सदिश गुणनफल को हमेशा किससे व्यक्त करते हैं? सदिश गुणनफल को तो हम डॉट से व्यक्त करते हैं, सदिश गुणनफल को किससे व्यक्त करते हैं? क्रॉस से। तो सदिश गुणनफल को क्रॉस लगाकर व्यक्त किया जाता है। तो सदिश गुणनफल को जो व्यक्त करने के लिए हम किसको लगाते हैं? क्रॉस को लगाते हैं। तो अब यहां पर जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमने माना दो सदिश है मेरे पास में ए और बी। क्या कहा मैंने कि माना दो सदिश ए तथा बी है। ठीक है, तो इनका सदिश गुणन हम लिखते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। डॉट प्रोडक्ट वाले में तो क्या आता था? कॉस थीटा। इसमें कौन आएगा? साइन थीटा। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि सदिश गुणनफल, जो दो सदिशों का सदिश गुणनफल, उन सदिशों के परिमाण, उनके मध्य के कोण की जा, साइन को क्या बोलते हैं? जा, उनके मध्य के कोण की जा और उनके लंबवत दिशा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी यहां पर देखिए, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सदिश गुणन कर रहे हैं, तो सदिश गुणन में परिमाण के साथ साथ दिशा की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर ये वाली जो राशि है ये तो परिमाण को प्रदर्शित कर रही है, लेकिन एन कैप जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दिशा को। अब दिशा किसके लंबवत होगी? इन दोनों से बनने वाले तल के। अगर ए और बी एक्स वाई तल में है तो जो एन कैप होगा वो कौन सी अक्ष में होगा? जेड अक्ष में होगा। ठीक है, तो ये आपका सदिश गुणनफल इस तरह से निकलेगा। इसके बाद में हम आते हैं गुणधर्मों पर। सदिश गुणनफल के गुणधर्म। तो सबसे पहला गुणधर्म क्या कहता है कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। दैट इज ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। प्रूव करें इसको, तो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग जैसे सदिश गुणन में किया था। तो ये मेरा सदिश ए है और ये बी है और ये कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लिखा यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, ये हो गया आपका ए बी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए एंगल क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ये तो हो गया तुम्हारा LHS। अब लेते हैं हम RHS। RHS जब लेंगे तो RHS में हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर? B क्रॉस A, तो दैट इज BA साइन ऑफ, अब ये RHS लिया तो यूँ हो जाएगा, तो साइन माइनस थीटा। अब जब साइन माइनस थीटा की हम बात करते हैं तो मैंने पहले बताया था कि चतुर्थांश पद्धति में माइनस एंगल कब आता है? जब आप राइट साइड घूमते हो। राइट साइड घूमे तो कौन से चतुर्थांश में हो? फोर्थ में। फोर्थ में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होता है, जबकि ले किसको रहे हो तुम? साइन को, तो साइन तो नेगेटिव होगा, तो दैट इज माइनस BA साइन थीटा। तो एक की वैल्यू तो आ रही है प्लस AB साइन थीटा, एक की वैल्यू आ रही है माइनस BA साइन थीटा। तो इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, चलिए सेकंड नियम लेते हैं इसका हम यहाँ पर। सेकंड नियम के अंदर हम लिखते हैं इसमें कि समांतर सदिशों का अगर हम सदिश गुणनफल करें, समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे माना वेक्टर A पैरेलल है वेक्टर B के, तो अगर वेक्टर A पैरेलल वेक्टर B के है तो थीटा क्या हो गया तुम्हारा? 0। तो A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है? 0, तो AB साइन 0 और AB साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साथ में एन कैप जो इनकी दिशा बताएगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है।
अब अगर हम इसी को एकांक सदिशों के रूप में लें, तो एकांक सदिशों के रूप में मैंने आपको क्या बता रखा है कि जैसे ये आपका कार्टेशियन फ्रेम है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक है, तो अब अगर समानांतर सदिश होंगे तो इसका मतलब इसी अक्ष पर दूसरा सदिश भी होगा, एकांक सदिश। इसी अक्ष पर आई कैप है तो इसी पर एक और आई कैप होगा। तो जब हम यहाँ एकांक सदिशों की बात करते हैं तो हम लिखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप, है ना। समांतर सदिश तो ये हुआ है, परिमाण क्या है इसका, एक, इसका परिमाण भी क्या है, एक, दोनों एक दूसरे के समानांतर है तो एंगल कितना आ गया, साइन 0, थीटा की जगह 0 आ गया। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई आपकी 0, टोटल वैल्यू क्या हो गई आपकी 0। इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप, ये वैल्यू भी क्या हो गई आपकी 0। तो इसका मतलब ये हो गया, यहां पर हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि समान जो एकांक सदिश होते हैं समान एकांक सदिशों का सदिश गुणन 0 होता है। ठीक है, यह आपका सेकंड पॉइंट हो गया। उल्टा चलता है एकदम, अदिश गुणन के अंदर तो समान एकांक सदिश लेते थे तो 1 आता था और यहां पर समान एकांक सदिश लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तीसरा, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल उनके परिमाण तथा उनसे बनने वाले, ध्यान दीजिएगा, उनसे बनने वाले तल के लंबवत दिशा के बराबर होता है। तो हमने दो लंबवत सदिश ले लिए, दो लंबवत सदिशों का जब हम सदिश गुणनफल करेंगे तो सदिश गुणनफल जो आएगा वो सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाण और उनसे बनने वाले तल के लंबवत होगा। तो जैसे मैंने दो सदिश माने ए क्रॉस बी, ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो परपेंडिकुलर का मतलब थीटा कितना हो गया 90। तो यहां पर मैंने लिखा आपका ए बी साइन 90 एन कैप, तो ये साइन 90 तो 1 हो गया, तो ए बी एन कैप। ये जो एन कैप आया है, ये एन कैप क्या प्रदर्शित कर रहा है, ए और बी से बनने वाले तल को। तो यानी एन कैप जो है वो ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत सदिश को प्रदर्शित कर रहा है, यानी इस एन कैप की दिशा ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत होगी। ठीक है, अब इसे ही अगर हम एकांक सदिशों के रूप में लें तो एकांक सदिश लंबवत कैसे होते हैं, देखिएगा, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो कोई भी दो लंबवत सदिश उठा लो, जैसे मैंने उठाया यहाँ से आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका परिमाण भी एक, इसका परिमाण भी एक और साइन 90, साथ में कौन, एन कैप। एन कैप क्या होगा, इन दोनों के लंबवत, समझिएगा बहुत ध्यान से, मैंने पहले ही बताया है कि एन कैप का मतलब है ए और बी से बनने वाले तल के लंबवत सदिश। तो यहाँ आई कैप क्रॉस जे कैप के लंबवत कौन है, आई कैप क्रॉस जे कैप के लंबवत है के कैप, तो यहाँ कौन आएगा, के कैप। तो ये हो गया तुम्हारा आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर क्या हो गया, के कैप। ठीक है, इसी तरह से अगर हम राउंडिंग में चलते हैं, जैसे जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर होगा, आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप किसके बराबर होगा, जे कैप। अब अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप। अब जे कैप देखो, इसमें तो हम ऐसे चल रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस आई कैप, और अगर अब यूं घूम जाएं तो यूं घूमते एंगल की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव आती है, सब उल्टे हो जाएंगे। जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप दैट इज माइनस जे कैप। ठीक है, तो लंबवत सदिशों में ये इस तरह से यहाँ पर घूर्णन होगा कि अगर हम लेफ्ट साइड में चेन बनाते हैं तो जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, और अगर हम राइट साइड में चेन बनाते हैं तो जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें ध्यान रखना है। दोबारा समझ लीजिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, इन दोनों से बने हुए लंबवत तल के लंबवत सदिश कौन है, के कैप, ये आ गया।
फिर जे कैप क्रॉस के कैप, इनके लंबवत कौन है आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप लंबवत कौन है जे कैप। तो इस तरह से ये पूरा चलेगा साइकिल, ठीक है। चलिए चौथा गुणधर्म देखते हैं यहां पर हम, फोर्थ प्रॉपर्टी हम कहते हैं ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, ठीक है। और बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। अब मुझे क्या देखना है यहां पर, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी अगर मैं देखता हूं यहां पर, तो ए क्रॉस ठीक है। तो अब यहां पर हम सॉल्व करें इसको, तो सबसे पहले वही यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से, तो हमारा नियम क्या है कि समान समान सदिश 0 होते हैं और असमान सदिश उनके तल के लंबवत होते हैं। तो आई कैप क्रॉस आई कैप तो 0 खत्म, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बनेगा के कैप। चेन याद रखिए, चेन कैसे चलेगी, आई कैप जे कैप के कैप यूं, तो पॉजिटिव, और अगर यूं घूम गए तो नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या चल रहे हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, यानी आई से जे पे चल रहे हैं, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा ए एक्स बी वाई के कैप, ठीक है। अब आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप यूं घूम गए क्लॉकवाइज, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव कौन आएगा, आई कैप और के कैप के लंबवत कौन होता है, जे कैप। तो माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, ठीक है। अब जे कैप को लेते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप वापस क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो नेगेटिव आएगा। तो माइनस ए वाई बी एक्स के कैप, क्योंकि जे कैप और आई कैप का लंबवत कौन होगा, के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप 0। अब जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप एंटी क्लॉक, पॉजिटिव आएगा कौन, आई कैप। तो ए वाई बी जेड आई कैप। अब लेते हैं के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। तो ए जेड बी एक्स जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, के कैप क्रॉस जे कैप क्लॉकवाइज चल रहे हो नेगेटिव आएगा। तो माइनस ए जेड बी वाई आई कैप और के कैप क्रॉस के कैप 0, ठीक है। तो अब इसमें से आई कैप वाली टर्म को एक साथ ले लो। तो आई कैप वाली टर्म क्या है तुम्हारी, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक है। इसी तरह से जे कैप वाली टर्म को एक साथ ले लो। तो जे कैप वाली टर्म में कौन आएगा, माइनस ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स जे कैप, ये हो गया, ठीक है। इस टर्म को ले लिया तुमने एक साथ। इसके बाद में के कैप वाली टर्म को एक साथ ले लो। तो के कैप वाली टर्म को एक साथ लोगे तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये वैल्यू किसकी आ गई तुम्हारी, ए क्रॉस बी की। तो इस तरह से हम यहां पर सदिश गुणा करते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम एक सारणिक विधि भी लेते हैं, जो थोड़ा ये तो ठीक है, इस मेथड से तो हम चल सकते हैं, लेकिन एक सिंपल मेथड और है, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ी सी एरर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है। तो त्रुटियां कम से कम रहे, तो उसके लिए हम एक मेथड लेते हैं जिसे हम सारणिक मेथड कहते हैं, सारणिक विधि कहते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। तो वो समझिएगा बहुत ध्यान से, और उससे भी यही आंसर आएगा जो हमारा आया है। तो इस आंसर को मैं रोक रहा हूं अभी, और सारणिक विधि हम लेते हैं यहां पर, समझिएगा। देखो सारणिक विधि को, सारणिक विधि जब हम लेते हैं तो हमारे पास में वेक्टर ऑफ ए है, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। वेक्टर ऑफ बी है हमारे पास में बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्रॉस बी, तो जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखते हैं आई जे और के। तो आई कैप जे कैप और के कैप, पहली जो रो होती है इसके अंदर क्या होता है, रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। ये वाली संख्या तो कहलाती है पंक्ति। मैट्रिक्स, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके मैट्रिक्स आएगी मैथ्स में, तो वो मैट्रिक्स का ही रूप है। ये तो कहलाती है पंक्ति, ये तो पंक्ति, और ये स्तंभ, इस तरह से खड़ा हुआ स्तंभ
आड़ी पंक्ति। तो पहली पंक्ति क्या बनेगी, जो इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन कोफिशिएंट कौन है, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो पहली पंक्ति तो ये आ गई। दूसरी पंक्ति वो बनती है जो पहले आ रहा है, तो सदिश पहले कौन आ रहा है, ए, तो आई कैप का गुणांक कौन है, ए एक्स, जे कैप का गुणांक कौन है, ए वाई, के कैप का ए जेड। दूसरी पंक्ति में जो दूसरी बार आ रहा है तो दैट इज बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ये जम गई सारणी आपकी, सिंपल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट पंक्ति में जो कॉमन है, सेकंड पंक्ति में जो पहले आ रहा है उसके गुणांक, और थर्ड पंक्ति में जो दूसरी बार आ रहा है उसके गुणांक। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिया आई कैप, समझिएगा ध्यान से। जब हम आई कैप लेते हैं तो आई कैप के ये वाले स्तंभ और इस वाली पंक्ति को हाइड कर देते हैं। तो जब इस पंक्ति को हमने हाइड किया तो ए वाई, ए जेड, बी वाई, बी जेड, ये हमारे पास बचा। क्या किया मैंने, आई कैप का स्तंभ और आई कैप की पंक्ति को हाइड कर दिया। अब ये प्लस था, इसको माना है माइनस, तो यहां आया माइनस जे कैप, माइनस जे कैप आया, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति हाइड हो गई। तो क्या आया, ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड, ठीक है। अब के कैप लिया, तो के कैप लिया तो क्या आया, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व आउट करते हैं हम। तो आई कैप, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो लेफ्ट फिर राइट। लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, ए वाई, बी जेड, इधर मल्टीप्लाई किया, ए जेड, बी वाई। पहले कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड फिर माइनस राइट साइड, तरीका समझते चलिए। आई कैप, ये चार बचे, ए वाई बी जेड और ए जेड बी वाई। अब माइनस का जे कैप, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, फिर के कैप, तो के कैप लिया तुमने तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये दोनों रिजल्ट देखो सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम यहां पर जो दो सदिशों का परस्पर गुणा करते हैं, उन दो सदिशों के परस्पर गुणा को हम सारणिक विधि से भी हल कर सकते हैं। ये सारणिक विधि उससे भी सिंपल हो सकती है, उससे भी सिंपल यहां पर सारणिक विधि काम में आ सकती है, ठीक है। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस और क्या क्या हैं। 2-3 क्वेश्चंस हैं, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा आज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो रेखीय संवेग दे रखा है आपको, P इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, ये तो रेखीय संवेग है। और स्थिति सदिश है आपके पास में R इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये आपका स्थिति सदिश है, सॉरी प्लस 3k कैप। तो आपसे कोणीय संवेग पूछा है, तो कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू R क्रॉस P। ये पढ़ेंगे हम अभी आगे चैप्टर्स में। तो अब इस R क्रॉस P को सॉल्व करने के लिए हम वही सारणिक मेथड काम में ले लेते हैं। सिंपल पड़ेगा, आराम से कर सकते हैं हम इसको। देखो वही आई कैप पहले पंक्ति में, तो अब R वाला आ रहा है तो इसका 2, इसका 1, इसका 3, J कैप वाले में 1 माइनस 2 5, ठीक है। तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आई कैप लिया, आई कैप लिया तो ये हो गया 5, इधर लिया माइनस 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस जे कैप, ये गया तो 10 माइनस 3, मतलब सिंपल तरीके से अब सॉल्व करते हुए चलना है इसको। के कैप लिया, ये गया माइनस 4 माइनस 1, तो फाइनली कितना आ गया 11 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो ये आपका क्या आ गया, कोणीय संवेग जो हमें निकालना था, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है B इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये तो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है। और वेग दे रखा है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, ठीक है। और आपसे पूछा लॉरेंज बल बताइए, तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला भी उसने आपको दे रखा है। लॉरेंज बल F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B,
तो सबसे पहले तो हम V क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो V क्रॉस B निकालने के लिए भाई सारणिक मेथड काम में लेते हैं हम, I कैप, J कैप, K कैप। तो V की वैल्यू तो है 2 -3 1, यहाँ पर है 2 1 -1। तो सॉल्व करेंगे जब, तो पहला I कैप लिया हमने, ये गया, मल्टीप्लाई किया, पहले लेफ्ट प्लस का 3 माइनस का 1, फिर J कैप लिया माइनस का 2 माइनस का 2, फिर K कैप लिया 2 6। तो ये हो गया तुम्हारा 2I कैप माइनस का 4, तो प्लस 4J कैप प्लस 8K कैप। तो ये तो क्या आ गया तुम्हारा V क्रॉस B। अब हमें क्या निकालना है, F। तो F के अंदर Q V क्रॉस B देखना है, तो F इक्वल्स टू, अब यहाँ Q की वैल्यू क्या है, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और V क्रॉस B कितना है तुम्हारा 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 8K कैप न्यूटन। तो ये तुम्हारे किसकी वैल्यू आ गई, F की। ठीक है, तो यहाँ से ये लॉरेंज बल हमारा निकल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, तो इन 2 क्वेश्चंस को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सीधे क्वेश्चंस हैं, तो इनको इजी गोइंग आप सॉल्व कर लें। और इसके बाद में अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में कार्य ऊर्जा और समय, कार्य ऊर्जा और शक्ति, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।